हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चार तरीके के किसी भी लीफ में फ्लावर्स में चार तरीके के वर्ल होते हैं। याद कीजिएगा, कैलिक्स, कोरोला, पिस्टल, है ना, और एक और था स्टेमन्स। ये सारे वर्ल मिलकर या एंड्रोसियम कह सकते हैं या गाइनोसियम कह सकते हैं, ये चार तरीके के वर्ल हमारे फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन उनमें से ज़रूरी थोड़ी है कि सारे यूज़फुल हों या सारे मतलब फ्लावर्स को किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हों। ये तो ज़रूरी नहीं है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन असेंशियल भी होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है, मतलब फ्लावर के बस वेट को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कैलिक्स या यू कैन से ऐसे वर्ल जो यूज़फुल होते हैं, प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, वो होते हैं एसेंशियल, और जो यूज़फुल नहीं हैं वो हैं नॉन एसेंशियल। तो द कैलिक्स एंड कोरोला आर accessory और नॉन एसेंशियल वर्ल बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद रिप्रोडक्शन। यानी कि फ्लावर का मेन मकसद होता है, मेन काम होता है रिप्रोडक्शन करने का। तो कैलिक्स और कोरोला तो रिप्रोडक्शन में हेल्प ही नहीं करता, वो तो सिर्फ फ्लावर के सुंदरता को बढ़ाने में हेल्प करता है ना। तो यानी कि वो क्या हो गए, वो नॉन एसेंशियल हो गए। सुंदरता को बढ़ाने का कोई मतलब रिप्रोडक्शन से नहीं है। तो इसीलिए कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल वर्ल, whereas stamen and pistil are essential world. These are male and female reproductive organ of flowers and are directly involved in reproduction. यानी स्टेमन और पिस्टल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए वो एसेंशियल वर्ल बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि सम फ्लावर्स हैव आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं होते, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट नहीं होते। उनको हम लोग इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया, स्पैनिच, स्वीट कॉर्न, ये ऐसे इनके फ्लावर्स के अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फ्लावर के क्या फंक्शंस हैं? तो नंबर 1, ये देखिए सबसे पहला पार्ट क्या आता है कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। यानी फ्लावर्स क्या है, प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल फॉर्म सीड्स। अब ओवरी जो है प्लांट का, फ्लावर का जो ओवरी है वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ द सीड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, और वही सीड अगर आप ज़मीन में गाड़ देते हैं या डाल देते हैं या वैसे ही डिस्पर्स कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो सीड दोबारा एक प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। नाउ दूसरा फंक्शन क्या है? मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोज एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स टू मेक द सराउंडिंग ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंट मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए, घर में डेकोरेट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। साथ में वो ऐसे खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा मतलब फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध कर देता है, खुशबूदायक बना देता है। थर्ड जो फंक्शन है, द नेक्टर ऑफ द फ्लावर आर कलेक्टेड बाय द हनी बी टू प्रिपेयर हनी। फ्लावर्स के जो नेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हो हनी बी, तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर जाके वो अटैच्ड हो जाता है, वहाँ से वो कुछ ऐसा जूस लेकर जाता है और हनी को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है, परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। परफ्यूम जितने भी होते हैं वो लगभग परफ्यूम्स फ्लावर के बने हुए होते हैं। इसी तरह क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स
ऑफ क्लोव प्लांट्स, दे आर यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड एज द आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्लोव्स आप लोग जानते ही होंगे, है ना, लौंग होता है, लौंग ड्राई फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल बेटा मेडिसिन के लिए किया जाता है, और साथ में खाने जो हम लोग सब्जी बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज आप लोग चेक पॉइंट 4 करके मुझे सेंड करेंगे, और साथ में जो बच्चे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करके मुझे आज सेंड करेंगे। मैं चेक करूंगा मैक्सिमम बच्चे चेक पॉइंट और प्रैक्टिस टाइम अगर मुझे करके भेजेंगे तो मैं मंडे को आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो मंडे को सब मान लीजिए आप लोग मंडे को आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट होगा। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू लर्न, आपको याद करना है। ठीक है, और मुझे करके दिखाना है। ठीक, तो ये चैप्टर भी आप लोग का फिनिश होता है। एक्सरसाइज आप लोग करेंगे अच्छे से, नहीं आएगा समझ में तो मेरे से पूछेंगे। ठीक है, मैं वेट करूँगा। ये चैप्टर था बेटा प्लांट्स, फॉर्म एंड फंक्शन, 9th चैप्टर था आप लोग का, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।